हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निवेश। और जैसा आपको पता है हम निकले हैं फुकॉक दर्शन पे और आज है हमारा डे 2। मतलब आए हैं हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने और ये है हमारे फुकॉक सीरीज़ का डे 2। अगर आपने फर्स्ट वीडियो मतलब ग्रैंडवेल एक्सप्लोरिंग का नहीं देखा है तो अभी यहाँ पे वीडियो पॉज करो और जाके देख के आओ। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं डे 2 की। और तैयार होके हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। और हमने ये वाला मॉर्निंग व्यू तो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया था रिजॉर्ट का। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो सनसेट और थोड़ा नाइट व्यू था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा मॉर्निंग व्यू कि ये मॉर्निंग में कैसा लगता है। ये सनराइज़ वाला टाइम था, इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। दैट्स ड्रीमी, सब कुछ वहाँ पे बहुत ड्रीमी था। और ये जो भी आप सारे रूम्स देख रहे हो ना, ये सारे बीच फेस रूम थे और एक भी रूम अवेलेबल नहीं थे। इतना ज़्यादा पैक चलता है ये रिजॉर्ट टू बी ऑनेस्ट। और ये जैसा आपने कबाना सेटअप देख रहे हो और जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आप अपने आंखों से देखते हो तो एक अलग वाइब होती है। वीडियो में मुझे नहीं पता कितना जस्टिस कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। और ये जो आप देख रहे हो ना डेजर्ट पे, इतने सारे स्कॉर्पियंस थे वहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बेयरफुट तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। कट टू हम आ चुके हैं डाइनिंग हॉल पे। तो ये है इनका ब्रेकफास्ट बुफे। और अगर आप लंच करना चाहो, डिनर करना चाहो तो सब कुछ आपको यहीं पे अवेलेबल मिलता है। वो उसकी आपको पहले से प्री बुकिंग करवानी पड़ती है। ब्रेकफास्ट तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री हर जगह होता ही है। तो ये तो है, वियतनाम आके हमें खाने की प्रॉब्लम तो कभी हुई ही नहीं। ये इतना सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेराइटीज़ ऑफ क्रोज़ों, वेराइटीज़ ऑफ ब्रेड्स, वेराइटीज़ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल। तो आप अगर वेजिटेरियन भी हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी खाने की फुकॉक पे। तो हम लोग ने अच्छे से फ्रेश जूस लिया, कुछ फ्रूट्स लिए, ब्रेड्स ली, पैनकेक्स अवेलेबल थे, एग्स थे। और डे 1 पे हमें मिले छोले कुलचे। और हम पूछो मत, वो तो टेस्टलेस था बट छोले कुलचे मिले हैं हमें गाइस। पेट पूजा करने के बाद अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जिसके लिए हम इतना तैयार हुए हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ जा रही हूँ। तो मतलब कि सबसे सुंदर जगहों में से एक जगह है स्टारफिश बीच। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मेरी कैब आ चुकी है, बेचारा तो 7 बजे से आ चुका था पर हम 40 मिनट पूरे लेट हैं क्योंकि हम उठ के हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग। और अब बात करते हैं सिम की। तो हमने जो सिम लिया वो लिया वीआरटेल का। तो वीआरटेल का नेटवर्क यहाँ पे सबसे अच्छा है और बहुत अच्छा इनका पैकेज वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम सिटी में एक्सप्लोर करके अपना सिम देख पाए, क्योंकि हमें अपना फ़ोन भी चालू करना था, हमें अपने कैब वगैरह का भी देखना था। तो हमने क्या कि एयरपोर्ट से ही अपना सिम ले लिया था और वो अफोर्डेबल ही आया था। $8 में 5 GB पर डे की हिसाब से। एक बंदी थी जो बोल रही थी $7 में भी कुछ ना कुछ आता है, लेकिन आई थिंक दैट वाज फ्रॉम विना फ़ोन। तो शायद नेटवर्क इशूज़ का है, क्योंकि वीआरटेल जो है थोड़ा मतलब कि वैसा है कि यूनिवर्सल काइंड ऑफ सिम है यहाँ का, जहाँ जो कि मतलब आप किसी आउटस्कर्ट एरिया में भी चले जाते हो तो उसका नेटवर्क आता ही आता है। किसका? वीआरटेल का। वीआरटेल का, ओके। जो हाँ, हमने लिया है, जो हमने लिया है। तो $8 समथिंग में आ जाता है और 5 GB पर डे के हिसाब से आपको 15 डेज़ का सब्सक्रिप्शन मिला। आई एम टॉकिंग अबाउट ई सिम, ठीक है, जिसमें आपका व्हाट्सएप चालू हो जाएगा, मतलब आपके पास आपके फ़ोन में डेटा रहेगा कुल मिला के। तो बाकी सब बाद में। अब अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो अपडेट दे दो। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है उसका नाम है स्टारफिश बीच। और मैंने ये वाला बीच जो है इंस्टाग्राम से ही देखा था, बहुत सारे लोगों ने इसके कंटेंट डाले हुए और मतलब कि इतना सुंदर ये बीच है कि देख के मज़ा आ जाता है। मतलब पूरा इंस्टाग्राम वर्दी कंटेंट शूट हो सकता है। पर जो भी है पूरी ट्रिप की प्लानिंग नितेश ने अकेले की है। और जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास है ना, मुझे नहीं लगता किसी टूरिस्ट गाइड से कम है उनकी नॉलेज इस टाइम पे। ने इतना रिसर्च किया है, इतना टाइम स्पेंड किया है इस पे, इसलिए सारी चीज़ें इतनी स्मूथ जा रही है। इमिग्रेशन ले लो, फ्लाइट्स में बोर्ड करना ले लो, सारी चीज़ें इतनी स्मूथ थी। और स्टे क्या बताऊं, और क्या प्लेस ढूंढ के निकाली है। इट्स माई ड्रीम कम ट्रू। स्टे का थोड़ा हमारा है कि जहाँ रुकना है वो एक अच्छी जगह पे रुकना है।
रूम अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप का पूरा सीन दिखना चाहिए। तो कुल मिला के स्टे तो बहुत अच्छा है। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी किया, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। और आइलैंड में अगर 5 स्टार प्रॉपर्टी है तो वो लग भी रही है कि 5 स्टार प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे स्टे लेके। पता नहीं क्यों लोगों ने इसके रिव्यू थोड़े मिक्स एंड मैच है गूगल पे, लेकिन जब आप खुद जाके एक्सप्लोर करते हो ना आपको तब समझ में आता है। कभी कभी कुछ गूगल रिव्यू सच में जेन्युइनली जस्टिफाई नहीं करते आपके सर्विस को लेके। इतनी अच्छी सर्विस है, जब भी आप बग्गी बुला रहे हो, बग्गी सर्विस को बुला रहे हो, वो 24/7 अवेलेबल है। और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए भी एक कॉल पे सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी आपको। मतलब टॉयलेटरीज के साथ में आपको कोई सर्विस की ज़रूरत हो, जैसे हमारा AC डक्ट काम करना थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से उसका प्लग है स्टार्टिंग में, वो तुरंत आ गए थे विदिन 1 मिनट। विदिन 1 मिनट। और पता नहीं लोगों ने सर्विस में क्यों लिखा है ऐसा, बट रियली अप्रिशिएट। अगर किसी को भी आना है मैं तो बोलूँगी, बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि द शेल्स आओ और वहाँ पे टाइम स्पेंड करो और अपना पूरा वेकेशन प्लान करो सब कुछ छोड़ के। तो जब मैंने ये प्रॉपर्टी बुक की थी तो उसके बाद मैंने थोड़ी रिव्यूज़ देखे लोगों के। मैं तो डर गया भाई कि ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलती कर दी है, लेकिन मैंने केम ईयर आई वाज लाइक कि नहीं यार, लोगों ने जस्टिफाई नहीं किया है, लोग क्यों कर रहे हैं इसके साथ ऐसा। बट नो डाउट प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस। ठीक है, रूम्स बहुत अच्छे हैं इनके, रूम सर्विस भी बहुत अच्छी है। और अभी हम लोगों को मतलब 1-2 चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी है, जो कि इनका खुद का अपना प्राइवेट बीच है, सीक्रेट बीच। ठीक है, तो सीक्रेट बीच इनका है और बहुत सुंदर बीच है इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो हम कल या परसों में बैठेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अभी तक तो हम लोग लैंग्वेज का बता दूं कि सिर्फ गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं समझते, आपकी अदर लैंग्वेज इनको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको अगर इनकी लैंग्वेजेस नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेटर से अच्छे से काम चलता है। और इतने फ्रेंडली, इतने हेल्पफुल, इतना स्वीट नेचर है सबका, क्या बोलूँ मैं उस चीज़ का। इसलिए मुझे लग रहा है टूरिज्म इतना बूस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो लोगों का नेचर इतना अच्छा है, लाइक वेलकमिंग है। तो मैं आज आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग नोट कर लो, 1 साल के अंदर ये आइलैंड इतना बूम करने वाला है, इतना बूम करने वाला है कि सबके मुंह पे फुकॉक का नाम होने वाला है। सीरियसली मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये ऐसी जगह भी, ऐसा आइलैंड भी एग्जिस्ट करता है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं देखी। तो चलिए आपको दिखाएंगे थोड़ी देर से हम अपना स्टारफिश बीच। One eternity later. तो ऐसे ही बातें करते करते, ज्ञान देते देते, ज्ञान लेते लेते पहुंच गए थे हम स्टारफिश बीच पे। और जैसे ही आप बीच पे एंटर करते हो ना, तो ये जो टोपी वाली दीदी दिख रही है ना आपको वो हमेशा आती हैं, तो ताकि टूरिस्ट को गाइड कर सके कि उन्हें कहाँ जाना है उतर के। हेलो। तो अभी जहाँ हम उतरे हैं स्टारफिश बीच के लिए, ये पूरा पार्किंग एरिया है। और अब ये जो टोपी वाली दीदी है, अभी वो सारा सब कुछ हमें बताएंगे कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे कैफ़ेज़ हैं। तो अभी आपको कैफ़ेज़ के में जाना है, फिर वहाँ पे जाके आपको बोट एलोकेट होगी और फिर वो बोट हमें लेके जाएगी स्टारफिश बीच पे। और ये सारी बात टोपी वाली दीदी ने हमें गूगल ट्रांसलेटर से समझाई थी, तो हमें उस टाइम पे तो इतना समझ में नहीं आया था। वो आगे जाके जब हम लोग ने पूरी चीज़ें इनिशिएट की तब जाके हमें थोड़ा समझ में आया, अच्छा उसने ये चीज़ें बोली थी। और पानी आप जब देखोगे ना, ये आपको बता सकता है ये कोई नॉर्मल वाटर है जहाँ पे ये लोग फिशिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना क्लीन, मतलब थोड़ा डर तो लग रहा था। ये बिल्कुल ऐसे, मतलब इतना अच्छा भी पाथवे नहीं था, पूरे लकड़ियों के पाथवे बना के रखा था इन लोगों ने पूरा पानी के ऊपर, पूरा ऐसे ब्रिज टाइप का। बट हिल रहा था वो बहुत ज़्यादा, शिवर कर रहे थे हम लोग वो ऐसे चलने में, क्योंकि गैप्स भी बहुत सारा था। लेकिन जब आप पूरा सीन देख रहे हो ना वाइड एंगल पे, तो दैट्स लाइक अमेजिंग। मतलब एक अलग अलग व्यू था ये पूरा। और वैसे आप जब ये वाटर लेवल देखोगे ना, इसमें इतना ज़्यादा नहीं था और इतना क्लीन वाटर है ना, ये इतना क्लीन वाटर है। और मुझे कुछ स्टारफिश तो यहीं पे ही दिख गई थी स्टार्टिंग में। अच्छा लग रहा है सारी चीजें यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये भैया जो धूम मचाले करते हुए अपनी बाइक लेके इस पाथवे पे चले हैं ना, मतलब बाइक, गॉड की कसम उस टाइम पे तो मुझे लग रहा था बस मैं गई हूँ, स्टारफिश अब मुझे देखने आएंगी। और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे चलना मुश्किल है और ये भैया अपनी बाइक लेके आ चुके हैं। हारो ना बे हारो। ये तो कैफे है, तो वहीं पे रहेगा कि यहाँ पे आएगा लेने? आओ देखते हैं। वो बुला रहे, देखो वो बुला रहा है। वहीं पे? हाँ बुला रहा है अपने को। मुझे लग रहा है वो बाइक वाला जो गया है वही है, चलो देखते हैं, निकली गया है। चलो देखते हैं।
हाँ money money you are money they are money And I have lot of money. फिर हमसे पैसे लेने के बाद उन लोग ने हमें दिया लाइफ जैकेट, क्योंकि ना हमें स्विमिंग आती है ना उन्हें हमारी लैंग्वेज आती है। और जैसे ही हम स्पीड बोट में बैठेंगे आगे जाके पैसे देने के बाद हमें ये चीज़ पता चला कि वहाँ पे और कोई तो होगा ही नहीं। कौन होगा? सिर्फ आप, आपका पार्टनर और जो भैया स्पीड बोट चलाने वाले हैं वो, और उनको हमारी लैंग्वेज भी नहीं आती है और वहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं करता है। तो भाई आप हो बस राम भरोसे और अपने पार्टनर के भरोसे, अगर उसे स्विमिंग आती हो तो। पर यहाँ पे तो ठीक है जो भी है। तो ऐसे ही अच्छे हैप्पी फेसेस लेके अपने भगवान का नाम लेते हुए हम लोग ने बोला चलो श्री गणेश करते हैं और चलते हैं। पर स्पीड बोट में मज़ा तो आता है लेकिन उतना ही स्कैरी भी होता है, क्योंकि इंडिया में कर रहे हो तो ठीक है, वो भैया को आता है, हम बचाओ 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 चिल्लाएंगे तो कोई तो सुनेगा। यहाँ पे तो बचाओ बचाओ बोलोगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, वो सोचेंगे कि हम इंजॉय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैं अभी खुश दिख रही हूँ, बीच में जाके हमें ये रियलाइज़ होगा ओ शिट हम इतनी दूर तो आ गए, जब पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि 40 मिनट्स के आई थिंक, नहीं ज़्यादा बोल दिया, 30 to 35 मिनट्स का ये डिस्टेंस होगा ये पूरा कवर करने का। स्टार्टिंग में बहुत मज़े आ रहे थे लेकिन जब पहुँचने वाले थे ना तब ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड इतना टाइम हो गया, ये हमें कहीं छोड़ क्यों नहीं रहा है। और पूरे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, लेकिन एंजॉय भी कर रहे थे। तो अभी आप जाके पूरा वाइट सिनेरियो देखो, पूरा कैसा लग रहा था, पूरा सीन देखो, फिर वो तो बात की बात है। Nice यार, मजा आ गया। सोलो लिए हम लोगों ने ये हमें पड़ा है 5 लाख डोंग का। 5 लाख टॉम का। जब ये जाएगा हमें लेके हमें पूरा कवर कराएगा, हमारा वेट करेगा, फिर हमें वापस लेके आएगा। अगर हम लोग थोड़ा अगर ग्रुप में लेते थोड़ा सस्ता पड़ता, वरना हमने प्राइवेट ही हायर कर लिया। ग्रुप में ये होता है कि वो लोगों को वेट करना पड़ेगा दूसरों के लिए भी। इसमें अगर जैसे हमने अपना फोटो वीडियो और एंजॉय करना ख़त्म किया, ये हमें हमारे टाइम पे लेके आ जाएगा। पूरे 30 से 35 मिनट्स की राइड थी ये स्पीड बोट की, लेकिन बहुत मज़े आ रहे थे, ये बात तो है। और ये जितना अभी हमारे चेहरे पे नूर दिख रहा होगा ना आपको, ये पूरा अभी टैनिंग से छुपने वाला है बीच में जाने के बाद। मतलब बीच जाके अच्छा तो लगता है लेकिन वो जो टैनिंग आपको आगे जाके देखने मिलेगी ना हमें हमारे शक्लों पे, वो आपको अलग समझ में आने वाली है। A few moments later. चलो ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए और ये जो आप देख रहे हो ना ये है स्टारफिश बीच। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जैसे आपको लग रहा होगा ये क्या है स्टारफिश बोल के, क्या स्कैम है, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। पर रुको ज़रा सब्र करो, ये देखो मुझे अपने लाइफ की पहली स्टारफिश फिश दिख गई। देखो 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 ध्यान से देखो। और मतलब पानी इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर था ना, मतलब सारी स्टारफिश और बाकी फिशेस भी इतने अच्छे से दिख रही थी ना। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था और नितेश का भी फर्स्ट टाइम था कि बीच को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने इंडिया में भी कभी बीच वाले प्लेसेस पे तो कभी गए ही नहीं थे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम बीच एक्सपीरियंस भी होने वाला था, वो भी सीधा स्टारफिश बीच पे आके। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमें। और तो देखो यहाँ पे मतलब, और सबसे बड़ी बात ना इतना क्लीन इतना हाइजीनिक, क्योंकि सिविक सेंस भी मैटर करता है गाइज, वी कैन नॉट लाई ऑन दैट। और यहाँ पे मतलब सब लोग इतने अच्छे से, पहले तो मैंने ये दीदी को देखा ये क्या है अपने हाथों में उठा के स्टारफिश के साथ फ़ोटोज़ ले रही है। मतलब ये एस्थेटिक तो मुझे भी करना है, लेकिन मैं भी करूँगी तो, लेकिन अभी सिर्फ पैर तक रखते हैं क्योंकि मुझे उठाने का हिम्मत तो नहीं हो पा रही थी। पर फिर स्टार्ट मतलब जब को देखते देखते हमको लगा कि नहीं अब तो हमें भी करना है। प्लीज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उठा के दिखाऊं इसको? हाँ दिखाओ, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, उठाओ, कुछ नहीं होगा। ये क्या है? इसको पीछे से दिखाओ। एक बार उसको हाथ में उठाने के बाद ना बहुत मज़े आने लग गए थे, फिर तो डर भी नहीं लग रहा था। और मैंने बिल्कुल मैचिंग करते हुए स्टारफिश के साथ अपनी ईयरिंग पहनी हुई थी। और फिर तो मैंने इतने अच्छे से एस्थेटिक शॉट्स लिए हैं ना, अगर आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत सारे आपको एस्थेटिक पिक्चर्स मिल जाएंगे हमारे, जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और ये देखो उल्टी हो गई थी तो फिर मैंने उसको सीधा भी किया, और इतनी क्यूट लग रही थी ना। और आपको ऐसा लग रहा होगा इनको देख के ये बहुत ज़्यादा गिलगिल
होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा तो जब ऐसे आप हाथ पे उठाते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट हो जाती है, तो इतना अजीब नहीं लगता है। फिर ये दूसरे एंड पे आ गए थे, यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम थी अभी इस टाइम पे, तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। हम वी बोथ आर नॉट दैट मच वाटर बेबीज़, बट यहाँ पे इतना क्लीन वाटर देख के दोनों ही इन्जॉय कर रहे थे। फिर नितेश को याद है कि ये क्लिप तो मम्मी भी देखेगी। बट क्या व्यू है, क्या व्यू है, वेव्स। ये वाला साइड पूरा वेव्स वाला साइड था। मतलब ये जो आपको यहाँ पे आके जो वेव्स मतलब नेचुरल वेव्स मिलती है ना, क्योंकि स्पीड बोट भी चल रही थी, तो पूरा जो वेव का साइड था वो इस वाले कॉर्नर पे आता है। तो हमने स्टारफिश बीच भी इंजॉय किया। वहाँ पे जाके हम लोग ने बहुत अच्छे से वाटर इंजॉय किया। वी टॉक्ड अ लॉट, वी स्पेंड आवर क्वालिटी टाइम एज वेल, वी क्लिक्ड सो मच गुड फोटोज़ लाइक एस्थेटिक, वो भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। फिर यहाँ पे आके हम लोग ने दोनों ने अपना मी टाइम भी इंजॉय किया। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा टाइम लेके गए थे कि हम लोग ने पूरी चीज़ें, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ी हो एक्सप्लोर करना, अपना खुद का टाइम भी लेना, तो हम लोग ने सब कुछ इंजॉय किया वहाँ पे। पूरा बाप रे, पूरा टैन हो जाएंगे अपन यार। हो चुके हैं ऑलरेडी। गॉड चलो भाई, चलो। इतनी धूप है यहाँ पे, पूरा सनबर्न चल रहा है। सुबह सुबह आ गए थे तो हम लोग ने एंजॉय तो कर लिया था, लेकिन अब ना 10 बजने वाले थे और अब जो सूरज था वो पूरा का पूरा ऐसे स्किन को अफेक्ट करने लगा था। उसका मतलब हमें स्किन ऐसे बर्निंग के सेंसेशंस फील होने लगे थे अपने बॉडी पे, और आप देख रहे हो पूरा स्किन ऐसे बर्न टाइप का लगने लगा था। तो हमने सारे वीडियोज़ वगैरह लिए थोड़े एस्थेटिक करके, जो हुआ। फिर उसके बाद भीड़ इतनी बढ़ने लगी है ना 10 बजे के बाद में। आप देखो जब हम आए थे तो बीच कितना ज़्यादा खाली था उस टाइम पे। अब तो पूरे सब लोग आ चुके थे। पर ये चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पे ना सब सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, कोई किसी को जज करने नहीं आता कि कौन कैसा है, क्या है, किसने क्या पहना है, किसने क्या नहीं पहना है। तो ये हमें भी अपने अंदर आना चाहिए कि जहाँ पे भी जाओ एंजॉय करो यार। किसी को इतना जज मत करो कि ओ इसने क्या पहना हुआ है, उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसा खेल रहा है, वो कैसे नहीं खेल रही है। यहाँ पे सारी आप वुमेंस को भी देखोगे ना, दे आर सो मच इंडिपेंडेंट, दे आर सो मच इन टू द लव, दे आर सो मच इनटू द केयर। तो वो लोग सब इंजॉय कर रहे थे एंड दैट्स व्हाट द वेकेशन इज़ अबाउट। तो हमें वही चीज़ अपने अंदर भी लानी चाहिए। और अब कहते हैं हम स्टारफिश बीच को अलविदा और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और पूरी स्टारफिशेस की ऐसी तैसी करके हमारी स्टारफिश जो है मस्त पड़ी हुई है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मुझे सोना है।